हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त चल रही होगी। आज अपन लेके आए हैं न्यू क्लास के अंदर एक क्लास 11th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक आपको क्लियर करेगा और जितने भी आपके डाउट्स है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक वो इसमें कराए जाएंगे। तो आज का न्यू टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 10th क्लास के अंदर अपने थोड़ा बेसिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं। सैचुरेटेड में कौन आता है, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में कौन आता है, एल्किन और एल्काइन आते हैं। कौन आते हैं, एल्किन और एल्काइन। ये चीज पढ़ी थी। लेकिन जब आप +1 के अंदर होते हो तो यही हाइड्रोकार्बन है, उसका लेवल थोड़ा हाई बढ़ जाता है। जैसे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, वो ओपन चेन थी, खुली श्रृंखला थी। जैसे मान के चलो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है। तो और छोटे मोटे एग्जाम्पल जो थे साइक्लोप्रोपेन के वो थोड़े बहुत देखे थे। उसका हाई लेवल अपन आज लेके आए हैं। तो देखिए जरा ध्यान से कि हाइड्रोकार्बन टॉपिक है। क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, जिन्हें क्या है कि भूमि से अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा, अनेक प्रकार की प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाला गया और दैनिक जीवन में उपयोग किया गया। जैसे कि मेथेन गैस है, मेथेन गैस है तो वो उसका भी क्या है, यूजफुल होता है अपने जीवन के अंदर। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं उनका दैनिक जीवन में क्या होता है, अपने उपयोग होता है। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर आप एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हो, वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो अपन जो मेन कंसेप्ट है उस पे आते हैं। सबसे पहले देखो, हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हैं। एक होती है ओपन चेन, ओपन चेन मतलब है खुली हुई श्रृंखला। दूसरा है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है कि पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन, ठीक है, एक बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट करे और कम से कम कितने फ्री मोमेंट में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 फ्री मोमेंट में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान के चलो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसका साइक्लो कंपाउंड कैसे बनाओगे, इसको ऐसे तोड़ के थोड़ी बनाओगे। ठीक है, कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। अगर 3 कार्बन है, जैसे कि एक कार्बन, 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन है, ठीक है, अगर इसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसे साइक्लो कंपाउंड बनाओगे तो एक कार्बन क्या है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये साइक्लो कंपाउंड हो गया। जैसे फर्स्ट कार्बन 1, 2 और 3 ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए जरा, खुली श्रृंखला ओपन चेन, जितने भी अपन हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ये सारे की सारी श्रृंखलाएं क्या है स्टूडेंट, है ओपन चेन या खुली श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, अब आती है क्लोज चेन। क्लोज चेन में जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, बेंजीन है, एंथ्रासीन है, थायमीन है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पे नोट कर दी गई है। तो अब देखते हैं मेन चीज क्या है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर जो ओपन चेन है उसको बोला जाता है अचक्रीय यौगिक, जो चक्रीय नहीं हो, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं हो, ओपन चेन हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, अचक्रीय यौगिक, जिसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एलोफेटिक। ध्यान रखना, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक है, ठीक है, और खुली श्रृंखला। ये तीनों सिमिलर ही है, एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक ही नाम है, बेसिक वे में आप समझो तो। दूसरा आता है क्लोज चेन। क्लोज चेन है तो क्लोज भी है, इसका मतलब क्या है कि पहला कार्बन लास्ट वाला कार्बन दोनों क्या हुए हैं, बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट हुए हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है। और जितने भी चक्रीय कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से एग्जांपल अपन दे सकते हैं चक्रीय कंपाउंड में। एक तो होता है समचक्रीय, क्या होता है, समचक्रीय, और दूसरा क्या होता है, विषम चक्रीय। समचक्रीय में क्या होता है कि कोई भी हो सकता है, कुछ ऐसे कंपाउंड हो जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड के द्वारा हो, कुछ ऐसे कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर सारे के सारे एक जैसे हैं तो उसको बोला जाता है एलिसाइक्लिक। क्या बोला जाता है, एलिसाइक्लिक। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, इनकी संरचना अपन बनाएंगे। दूसरा आता है विषम चक्रीय। अब साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक में अलग कोई डिफरेंट टाइप का एटम जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ये है थायोफिन, किसकी संरचना है, थायोफिन। ये किसकी संरचना है, पायरोल। अब थायोफिन में देख लो, यहाँ पे सल्फर इस एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, विषम चक्रीय। क्या नाम हो गया,
विषम चक्रीय। इसी तरीके से पायरोल है, पायरोल के अंदर देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और एक साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH ग्रुप। कौन सा जुड़ा हुआ है, NH ग्रुप। इसका मतलब अगर अपन साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं विषम चक्रीय कंपाउंड के अंदर पायरोल का, तो ऐसे संरचना बनती है इसकी, ऐसे बनती है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये किसकी संरचना है स्टूडेंट, है पायरोल की संरचना है। अगर पायरोल की संरचना है तो ये कम से कम क्या है, डबल बॉन्ड के द्वारा यहां पे रिप्रेजेंट होगी। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो अपन देखते हैं ओपन चेन या अचक्रीय यौगिक जिसे बोला जाता है एलिफेटिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड। अगर एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है तो एलिफेटिक में कौन कौन से, जैसे 10th क्लास में पढ़ी अपन ने, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट। कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्केन। कौन आता है, एल्केन, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन के बाद में क्या आता है, हेक्सेन। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो कौन आता है, एक आता है एल्कीन और दूसरा कौन सा आता है, एल्काइन। एल्कीन का सामान्य जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का अपन ने पढ़ा है CnH2n-2। और N यहां पे क्या दर्शाता है, कार्बन की संख्या। किसको दर्शाता है स्टूडेंट, कार्बन की संख्या को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में देखो कौन कौन से एग्जाम्पल में पढ़े थे अपने, एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है, जो अच्छा एग्जाम्पल है, कौन सा है, एथीन। इन सभी की स्ट्रक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एथीन है, फिर है प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, फिर है हेक्सीन, ठीक है। मतलब इन जो आ रहा है वो क्या है, एल्कीन टाइप का हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एल्कीन टाइप का हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन में देखना कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और एल्क्स पद का मतलब यहां पे क्या है, कार्बन से है, और इन आ रहा है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। इसी तरीके से देखो एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कार्बन की जो संख्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल अपन ने देखते हैं, एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। इसका मतलब यहां पे आयन अगर आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, कम से कम डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त प्रकार के या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोला जाता है सैचुरेटेड। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। दोबारा देखिए जरा, अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, और हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला पढ़ा है कि ओपन चेन खुली श्रृंखला, और दूसरा पॉइंट पढ़ा है बंद चेन। बंद चेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक, और जो खुली श्रृंखला है, ठीक है, ओपन चेन है, उसे अपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के अंदर अचक्रीय कंपाउंड पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अचक्रीय कंपाउंड। और अचक्रीय कंपाउंड को साथ में बोला जाता है एलिफेटिक
हाइड्रोकार्बन क्या बोला जाता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है स्टूडेंट। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से आते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आता है असंतृप्त। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, और असंतृप्त को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब एक ही तरह की श्रृंखला, ठीक है, एक ही तरह की लंबी श्रृंखला, जैसे कार्बन 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 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं, संतृप्त की कैटेगरी में आते हैं। असंतृप्त, असंतृप्त मतलब का मतलब होता है कि भिन्न प्रकार के थोड़े से, इसका मतलब अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो कहीं डबल है, और कहीं डबल है तो हो सकता है कहीं ट्रिपल है, तो उसे बोला जाता है असंतृप्त। एक ही प्रकार के नए होके भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है स्टूडेंट। तो इससे कौन सा हाइड्रोकार्बन का प्रकार बोलते हैं? असंतृप्त। और संतृप्त में कौन आता है? सैचुरेटेड में एल्केन आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्किन और एल्काइन आता है। बात समझ में आ रही है? एल्केन में जनरल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है CnH2n+2 पढ़ा है, जो n यहाँ पे दर्शाता है कार्बन की संख्या को, ठीक है। एल्केन, एल्केन में दो शब्द है, एल्क प्लस एन। एल्क शब्द का मतलब है कार्बन से, एन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एल्कीन है, एल्क का मतलब क्या है? कार्बन से, इन आ रहा है मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। हो सकता है कितने नंबर पे आए वो बात नामकरण की है, नोमेनक्लेचर इसके बाद का लेक्चर होगा। इसके बाद में कौन सा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूसरा एल्काइन, एल्क प्लस आइन। आइन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्क शब्द है किसको दर्शाता है? कार्बन की संख्या को, और जो लास्ट वाला शब्द है एन, एन, इन, आइन, ये सारे के सारे किसको दर्शाते हैं? अनुलग्न को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अनुलग्न को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो सारे के सारे क्या थे? अचक्रीय कंपाउंड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। दूसरा आता है बंद श्रृंखला। क्या आती है? बंद श्रृंखला मतलब क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब साइक्लिक, ठीक है। अब साइक्लिक में भी क्या है? कौन कौन से आते हैं? एक समचक्रीय मतलब एक ही तरह के कंपाउंड, और दूसरा है एक या अनेक तरह के, कोई विषम परमाणु साथ में जुड़ा हुआ हो कोई भी चक्रीय कंपाउंड के साथ है तो उसे बोला जाता है विषम चक्रीय कंपाउंड। जैसे सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपके है +1 केमिस्ट्री के अंदर है थायोफिन, ठीक है। क्या है? थायोफिन एक साइक्लिक कंपाउंड है, कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, और पांचवा कौन सा जुड़ा हुआ है? सल्फर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पायरोल की संरचना है, किसकी संरचना है यहाँ पे? पायरोल की। पायरोल की संरचना में देखो 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और एक NH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये देखो 4 कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो 4 क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, और एक अन्य प्रकार का कोई विषम परमाणु जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। कौन सा जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। दो तो कार्बन के बॉन्डिंग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने बच गए? 2 लोन पे रहते ही हैं, और एक हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपने लगाया है। तो ध्यान रखना, विषम परमाणु के आप एग्जाम्पल देख सकते हो, थायोफिन है, पायरोल है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखो समचक्रीय। समचक्रीय में देखो एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिस का मतलब है एक ही तरह के साइक्लिक कंपाउंड, जैसे किसी में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड न हो, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड हो। इसमें अपने अच्छा एग्जांपल कौन सा पढ़ा है? साइक्लोप्रोपेन। कौन सा पढ़ा है? साइक्लोप्रोपेन। अब प्रोप कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। ये 3 कार्बन हो गई, ठीक है। और किसके साथ जुड़े हुए हैं? साइक्लो मतलब चक्रीय, प्रोप मतलब कितने कार्बन? 1 2 3। एन आ रहा है मतलब सारे क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। आपको ये वाली स्ट्रक्चर 10 तक ही ध्यान रखनी है, +1 और हाई लेवल तक ये ही स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद में आती है, इसका नाम लिख देता हूं, साइक्लोप्रोपेन। इसके बाद में आती है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट कितने कार्बन है? मैथ है, प्रोब्यूट 4। साइक्लिक कंपाउंड है मतलब आयताकार संरचना बनेगी, ठीक है। तो दूसरी संरचना क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में जितने कोने हैं उतने कार्बन है, ऐसे याद रखना, जितने कोने हैं उतने क्या है? कार्बन है। अगर वो चक्रीय यौगिक बनाना चाहता है, कौन? ब्यूटेन, तो कितने कार्बन है? 4। इसका मतलब पहला कार्बन और लास्ट वाले कार्बन की फ्री वैलेंसी होंगी, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके, तो वो अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेंगे, जिसे नाम दे दिया गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मतलब एक ही तरह के कंपाउंड
जिसमें ना ही डबल बॉन्ड हो, ना ही ट्रिपल बॉन्ड हो, ना ही कोई अन्य प्रकार का कोई विषम परमाणु उपस्थित हो, तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा है? एरोमेटिक। एरोमेटिक के अपने नियम होते हैं, जैसे एक हक्कल रूल होता है, हक्कल नियम, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसा कंपाउंड हो जो चक्रीय हो, जिसमें कम से कम क्या हो? पाई इलेक्ट्रॉन विस्तारीकरण। तो इलेक्ट्रॉन विस्तारीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, रेजोनेंस हो, अनुनाद हो। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी अपन पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट है, तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि अनुनाद क्या होता है। ठीक है, एक बार के लिए आप ध्यान रखना कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वो क्या है? हक्कल नियम है। एन यहाँ पे क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, एन यहाँ पे क्या दर्शाता है? 0 1 2 3। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। आप सिंपल सी ट्रिक अगर ध्यान रखना चाहते हो तो चक्रीय इलेक्ट्रॉन विस्तारीकरण होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म बोला है मैंने, ध्यान से सुनना। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि कम से कम एक युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो एक क्या कहलाएगा? एक युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हैं विषम संख्या में, जैसे 1 है किसी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? एरोमेटिक की। अगर उसमें अनुनाद हो रहा है तो, और वो साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय कंपाउंड है, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? एरोमेटिक। अब जैसे आप बेंजीन बनाते हो, 10th क्लास में बेंजीन की संरचना बनाई है, तो वो किसकी कैटेगरी में है? एरोमेटिक की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में है? एरोमेटिक। ये किसकी संरचना है? बेंजीन। ठीक है, किसकी संरचना है ये? बेंजीन की संरचना बनाई है। किसकी संरचना है ये? बेंजीन। अगर बेंजीन की संरचना स्टूडेंट है तो इसके अंदर देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? कितने युग्म है? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म देखो 1 2 3, क्योंकि एक जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 2 और 2 4, 2 6, क्योंकि एक बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। तो युग्म कितने हो गए? जोड़े कितने हो गए? 2 2 इलेक्ट्रॉन के, 1 2 3। तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा है एंथ्रासीन। एंथ्रा मतलब 3 बेंजीन अगर एक साथ जुड़ी भी हो तो ये क्या है? एंथ्रासीन कहलाएगी। इसके अंदर देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 2 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन युग्म है, पाई युग्म है। और इसके अंदर कितने हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, कितने हैं? 3 पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एरोमेटिक ही अपनी कंडीशन है। जब अपन पढ़ेंगे जीओसी फर्स्ट के अंदर की एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वहां पे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला पढ़ा है अपन ने ओपन चेन, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला मतलब हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन 1 2 3 4 5 6 जुड़े हुए हो। ठीक है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की अपन संरचना बनाते हैं खुली श्रृंखला, जैसे एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, C2H5 जोड़ देते हैं खुली श्रृंखला के साथ में। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? सारे के सारे ओपन चेन की कैटेगरी में आते हैं। और उसे क्या बोलते हैं? ओपन चेन है हाइड्रोकार्बन में जितने भी एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने भी C2H5 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने भी C3H ग्रुप जुड़े हुए हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के अंदर। ठीक है, तो वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। चक्रीय मतलब चक्रीय तो है नहीं, ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, मतलब अचक्रीय है। इसके बाद में देखो ये 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन आता है। यहाँ पे एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन से, इन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड। अब ये क्या है? देखो एल्क शब्द क्या है? पुरोलगन पहले जुड़ा हुआ है, और इन क्या है? अनुलगन बाद में जुड़ा हुआ है। तो एल्किन का अनुलगन क्या होगा? इन, और पुरोलगन क्या होगा? एल्क। एल्क मतलब कार्बन की संख्या, मैथ है, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। इसके बाद में देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है? एल्काइन। एल्क प्लस आइन। एल्क यहाँ पे क्या है? कार्बन की संख्या को बताता है, मैथ, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, और आइन है मतलब ये क्या है? अनुलगन है। अनु मतलब पीछे, पीछे जुड़ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन के आगे अगर जुड़ा हुआ है तो पुरोलगन, और पीछे वो जुड़ा हुआ है तो क्या है? अनुलगन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में देखो ये सारे के तो अपन 10th में पढ़ चुके हैं, ये मेन चीज है जो आपके काम आएगी। अब आती है क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब
जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर मान के चलो सबसे पहले संरचना अपन पढ़ते हैं प्रोपेन। किसकी पढ़ते हैं? प्रोपेन। CH3 CH2 CH3। अगर प्रोपेन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर देखो CH3 CH2 और CH3 है, तो ये CH3 और ये CH3 में एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो एक फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स होंगे, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना लेंगे तो ऐसी संरचना बन जाएगी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, तो ये साइक्लो कंपाउंड बन गया। तो वो अगर इस टाइप के हाइड्रोकार्बन आते हैं तो वो कहलाते हैं क्लोज चेन या फिर चक्रीय कंपाउंड कहलाते हैं। चक्रीय कंपाउंड में अगर एक ही तरह के हैं, कोई विषम परमाणु नहीं है, तो वो कहलाएंगे समचक्रीय। अगर कोई डिफरेंट टाइप का चक्रीय कंपाउंड में जुड़ा हुआ हो, कोई अन्य विषम परमाणु, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? विषम चक्रीय कैटेगरी में आते हैं। समचक्रीय में दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड होता है, जैसे आप प्रोपेन बना रहे हो, साइक्लो कंपाउंड बना रहे हो, उसका साइक्लोब्यूटेन की बनाई है जैसे अपन ने, फिर साइक्लोप्रोपेन की बनाई है, ठीक है। उसके बाद में देखो एरोमेटिक। एरोमेटिक की एक अपनी कंडीशन होती है जिसमें हक्कल नियम की पालना होती है। हक्कल नियम क्या होता है कि कोई भी, सबसे पहले एक नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए। जैसे बेंजीन है, फिनोल है, एनिलीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन मतलब 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, तो ये सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये चक्रीय कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है वो चक्रीय होना चाहिए। दूसरा है कि जितने भी पाई बॉन्ड है वो विषम इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, पाई बंधों की संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है हक्कल नियम का, कि इलेक्ट्रॉन अगर विषम संख्या में है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है, एक पाई इलेक्ट्रॉन से दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन तक है। जैसे इसके अंदर देखो अपन देखते हैं बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाली संरचना बनेगी तो ये पाई बॉन्ड जैसे जैसे तीर के निशान लगा रखे हैं मैंने, वैसे वैसे आपको दिखाने होंगे। तो ये था सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड, और ये थे विषम चक्रीय, और ये था एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा है विषम चक्रीय कंपाउंड। ये आपके हाई लेवल तक चलते हैं, ये तो आपके 10th बेस तक की खत्म हो जाती है। हाँ, पता होना चाहिए कि भी साइक्लो कंपाउंड है अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, क्या नहीं हो? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन हो, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, यहां पे लिख देता हूं सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, साइक्लिक। सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक कंपाउंड हो तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई विषम परमाणु नहीं हो तो एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक के अपना नियम है, उसमें एक हक्कल नियम आता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन युग्म स्पीसीज और चक्रीय इलेक्ट्रॉन विस्थापन करते हैं। ये सारे के सारे, जैसे एंथ्रासीन आप ध्यान रखना, बेंजीन है, फिनोल है, ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो बेसिक कंसेप्ट था आज का अपना, कि हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो आपको बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो इसकी प्रॉपर्टीज है एल्केन की या फिर एल्केन की या एल्काइन की, वो प्रॉपर्टीज जो अपन बायोलॉजी और मैथ क्लासेज है, जो एग्रीकल्चर में है +1 के अंदर है, उसका अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जी जान से पूरे जुनून के साथ मेहनत करते रहिए और रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और साथ साथ में नोट कर सकते हो। जब भी आप नोट करो तो ध्यान रखना आपको क्या करना है कि एक एक कंपाउंड को बारीकी से देखना है, और ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में बंद श्रृंखला कौन सी होती है, ओपन श्रृंखला कौन सी होती है। तो ये सारा का सारा पूरा आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।